एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम मीनाक्षी था। वह बहुत अच्छी इडली बनाया करती थी और उसकी इडली पूरे गांव में मशहूर थी। मीनाक्षी रोज गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान लगाया करती थी। वो सुबह सुबह ताजी ताजी इडली बनाती और उसे सुंदर से टिफिन में सजाकर गांव में बेचने चली आती। गांव में बच्चे बड़े बूढ़े सब इडली के बड़े दीवाने थे। अरे मीनाक्षी दीदी, जरा एक प्लेट इडली तो लगाना। जी भैया, लगाती हूँ। मीनाक्षी अपने ग्राहकों को जल्दी जल्दी इडली बनाकर दे देती है। उसमें से एक ग्राहक बोलता है, अरे मीनाक्षी दीदी, आपकी इडली का तो जवाब नहीं है। वाह, बहुत उम्दा बनाई है इडली। धन्यवाद भैया। काफी शाम हो जाती है और अंधेरा भी छा जाता है। मीनाक्षी अपनी दुकान बंद करके अपने घर वापस चली जाती है। वहीं मोहनलाल अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से इडली की बहुत तारीफ करता है। अरे पता है भाग्यवान, इडली तो मीनाक्षी बहन बनाती है, बहुत अच्छी। उसके जैसे इडली तो पूरे गांव में कोई ना बना पाता होगा। मोहनलाल की पत्नी उससे चिढ़ जाती है और उससे कहती है, अच्छा, तो अब मैं भी कल से इडली वड़ा की दुकान लगाऊंगी और देखती हूँ कौन खाने आता है इडली, उसके यहाँ कि मेरे यहाँ, देखती हूँ। सुमन अगले ही दिन गांव के बीचों बीच पहुंच जाती है जहाँ पे मीनाक्षी हमेशा दुकान लगाती है। उसने उसी जगह दुकान लगाई जहाँ पर मीनाक्षी लगाती है। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी अपनी दुकान लगाने के लिए उस जगह पर आई तो उसने देखा कि वहां पर तो कोई और है। उसने जाकर उससे पूछा, बहन, आप कौन हैं? मैं तो यहाँ दुकान लगाती हूँ रोज इडली की। मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। देखो देखो कैसे इतरा रही है। वो कुछ भी हो, यहाँ पे आज से मेरी दुकान लगेगी और सिर्फ मेरी। अपनी दुकान ले जा कहीं और। मीनाक्षी सुमन की ऐसी बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वह वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। अरे माँ, आप इतनी जल्दी घर आ गई? क्या हुआ? आज दुकान नहीं लगी? मीनाक्षी अपनी बेटी को वहाँ की सारी बातें समझाती है और बताती है कि आज के बाद वह दुकान नहीं लगाएगी। इतना सुन के उसकी बेटी रोने लगती है और कहती है, माँ, माँ, अब अब हम कैसे जिएंगे? अब क्या होगा हमारा? हम तो बहुत गरीब हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं और मेहनत करके घर से ही इडलियां बेचा करूंगी। तुम्हें परेशान मैं नहीं देख सकती बेटा। मीनाक्षी ने हार नहीं मानी। मीनाक्षी अपने घर में इडली बनाकर घर से ही बेचने लगी। देखते देखते उसके घर पे भी कई लोग आसपास के इडली खाने आने लगे। मीनाक्षी की बेटी भी उसकी बहुत मदद कर रही थी। वह यह देख के खुश थी। अब उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती।
मीनाक्षी की तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। उसने एक अच्छा घर खरीदा और वह सभी गांव वालों की बहुत अच्छे से मदद करती। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। कुछ दिन बाद गांव में हर जगह ये बात फैल गई। अरे सुनती हो सुमन, मीनाक्षी दीदी तो बड़ी दिल वाली है। मुझे पैसों की जरूरत थी, उन्होंने तुरंत मदद कर दी मेरी। मीनाक्षी की इतनी तारीफ सुनकर सुमन को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उसने इतने कम समय में इतनी पहचान बनाई तो बनाई कैसे। एक रात सुमन ने एक चोर को बुलाया। जी मालकिन जी, क्या काम है मुझसे? देखो, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें मीनाक्षी के घर जाकर चोरी करनी है। वहां पर जितने भी पैसे हों सारे पैसे चुरा लाना। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, मगर मुझे इस काम के बदले 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूंगा। सुमन भी उसे वादा कर लेती है पैसे देने का। उसी वक्त वह चोर रात के अंधेरे में निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है। वह देखता है और सीधा घर के अंदर चला जाता है। पास के ही कमरे में सारे पैसे रखे हुए होते हैं। वह चोर सारे के सारे पैसे उठाकर फुर्र हो जाता है। सुबह जब मीनाक्षी उठती है तो देखती है वहां तो चोरी हो गई है। उसके सारे पैसे कोई ले गया है। तभी उसकी बेटी बोलती है, हाँ माँ, यहाँ तो 1 रुपए भी नहीं बचा, सारे के सारे पैसे चोर ले गए। मीनाक्षी जल्दी जल्दी सरपंच जी के पास जाती है और उनको वहां की सारी बातें बताती है। वह उनसे कहती है, सरपंच जी, हमारे सारे पैसे चोर ले गए। कुछ दिन बीतते हैं। आखिरकार वह चोर पकड़ा जाता है। एक दिन चोर आखिरकार पकड़ा ही जाता है। सरपंच जी उससे डांट फटकार लगाकर उससे पूछ ही लेते हैं आखिर उसने किसके कहने पे ये चोरी की। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये चोरी खुद से नहीं की, मैंने सुमन के कहने पर ये चोरी की, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। चोर की ये बात सुन के सरपंच जी ने सुमन को वहां पर बुलाया। तभी सुमन आती है और सरपंच जी उससे पूछते हैं, अरे सुमन, क्या तुमने मीनाक्षी के घर में चोरी करवाई है? देखो, सच सच बताना। अरे सरपंच जी, मैं भला चोरी क्यों करवाऊंगी? मेरे पास पैसों की कमी है क्या? लगता है किसी दुष्ट इंसान ने मेरा नाम लगा दिया है सरपंच जी। मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, चाहे आप किसी से भी पूछ लें। सरपंच जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह कैसे फैसला करें और सच का पता कैसे लगाएं। थोड़ी देर बाद सुमन का पति भी वहां पर आ पहुंचा। उसने सारी सच्चाई सरपंच जी के आगे रखी। सरपंच जी, मुझे माफ करिएगा, मेरी पत्नी ही चोर है। मेरी पत्नी मीनाक्षी से जलने लगी थी। उसकी सफलता पर उसे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए उसने यह मिलकर षड्यंत्र रचा और उसके घर से चोरी करवाई ताकि वह फिर से गरीब हो जाए। सुमन बहन, हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप हमसे इतना जलती हैं। आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? देखो सुमन, तुम्हें इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। मैं ऐसे लोगों को अपने गांव में नहीं रख सकता।
जो एक दूसरे से जलन भावना रखते हों और एक दूसरे की तरक्की से जलते हों। हमारे अंदर ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। सरपंच जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। उससे आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। हमें इस गांव से ना भगाएं, हमें यहीं रहने दें। हम आपसे माफी मांगते हैं और आप सभी गांव वालों से माफी मांगते हैं। हम दोनों को माफ कर दें। मीनाक्षी बहन, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं घमंड में चूर हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे हो सके तो माफ कर दीजिएगा। मीनाक्षी को सुमन के ऊपर तरस आ जाता है। वह उसे माफ कर देती है। सुमन बहन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बन जाएगा तो हम जिएंगे कैसे? कुछ दिन बाद गांव में फिर से वही खुशहाली आ गई थी। सब हंसी खुशी और मिलजुल कर रहने लगे। मीनाक्षी ने गांव में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और वह बहुत चलने लगा। मीनाक्षी की जीवन ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए।